हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 50,000 विचार आते हैं। आज मेरा काम करने का मन नहीं है, क्या करूं, आज आराम कर लेता हूं, कल से पक्का काम करूंगा। जो आपने आज सोचा वही कल भी सोच रहे होते हो। ऐसे विचार जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, और यही सोच सोच कर हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। कितनी बार हम साल की शुरुआत में कुछ गोल बनाते हैं और फिर अपने आप से बोलते हैं कि साल के अंत में ये काम कर लूंगा, लेकिन समय के साथ साथ भूल जाते हैं और करना छोड़ देते हैं। हम छोड़ ही इसलिए देते हैं क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी। सो आज की इस वीडियो में गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ से 5 ऐसी बातें जानेंगे जो आपका जीवन देखने का नजरिया बदल देंगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताए गए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना। नंबर 1, आई एम विलिंग। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ सपना जरूर होता है, और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और उनको उसमें सफलता भी मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असल जिंदगी में करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो कर कुछ और रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब उसे पाने के लिए उस हद तक मेहनत करने की बारी आती है तो शायद नहीं कर पाते हैं। ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि असल लाइफ में क्या सच में आप इसे करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। जैसे कि क्या मैं जिम जाने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो कई दिनों से टाल रहा हूँ, क्या मैं अपना नया बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, यानी 100 बातों की एक बात, क्या मैं तैयार हूँ। मशहूर फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि वेयर द विलिंगनेस इज ग्रेट द डिफिकल्टीज कैन नॉट बी ग्रेट, यानी जहां हम तैयार हो बड़े से बड़े प्रॉब्लम के लिए वहां मुश्किलें ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। अक्सर हमारे समाज से हम पर बहुत दबाव पड़ता है अमीर बनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए। कई बार इन सामाजिक रुकावट के पिंजरे में कैद होकर हम अपने लिए सोच ही नहीं पाते हैं, हम अपनी पसंद नहीं समझ पाते। तो क्या हम इस दबाव में अगर अपनी क्वालिटी ऑफ द लाइफ की कुर्बानी दे दें? हम तो कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमने जो गोल तय किया है हम उसके पीछे भाग ही क्यों रहे हैं। कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्या मुझे असल में चाहिए, क्या मैं हर हफ्ते 15 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हूँ। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम लाइफ में जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं वह हमें असल में चाहिए कि नहीं। अक्सर हम उन चीज़ों को हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है। ऐसा करते करते हम दूसरों के गोल्स को अपना बना लेते हैं। असल में वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं, ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप से बार बार पूछो कि क्या मैं तैयार हूँ, जब तक कि आपको अंदर से फील ना हो कि क्या आप तैयार हैं। नंबर 2, आई एम बायर टू विन, यानी मैं जीतने के लिए बना हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप हमेशा जीते हो, कभी हारे नहीं हो, तो शायद आप सोचोगे कि यार कितनी बार तो हारा हूँ, कितनी बार एग्जाम में फेल हुआ, कितनी बार इंटरव्यू में फेल हुआ, कितनी बार लोगों ने नहीं अपनाया। पर ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि आप बने ही जीतने के लिए हो, हारने के लिए नहीं। लाइफ में जो भी होता है वो एक जीत है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गैरी जॉन बिशप असल में कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए जॉन एक ऐसी जगह काम कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। वो ये नौकरी छोड़ने के बारे में कई बार सोचता है। एक दिन बॉस से कहासुनी हो गई और जॉन ने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि वो रिजाइन करेगा। अगले दिन जॉन का गुस्सा शांत होता है और वो अपने आप को समझाता है कि बॉस बुरा हुआ तो क्या हुआ, कम से कम हर महीने तनख्वाह तो आ जाती है, और फिर ऑफिस भी घर के नज़दीक है। एनुअल अप्रेजर का समय आता है और जॉन की सैलरी में केवल 8% की बढ़ोतरी होती है। वो इस बात से बहुत दुखी होता है और फिर नौकरी छोड़ने की ठान लेता है। वो घर जाकर किताबें खोलता है और इंटरव्यूज की तैयारी करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर वो सोचता है कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल ही बना ली जाए, लेकिन उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। उसके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके बाकी साथी उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उसे लगता है कि बाकी कैंडिडेट उससे काफ़ी बेहतर होंगे। उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो ये याद करके सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसकी कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी और फूड सेल कूपन देती है। कुछ दिनों बाद जॉन का एक कलीग रिजाइन कर गए और बेहतर सैलरी के साथ एक बेहतर कंपनी में चला जाता है, और फिर से जॉन रिजाइन कर देने के बारे में सोचता है, लेकिन फैसला टाल देता है क्योंकि उसका कुछ काम बाकी है। अगले दिन अचानक न्यूज चैनल पर एक खबर आती है कि उसकी कंपनी को घाटा हो रहा है, और वो ऑफिस पहुंचता है और उसे पता चलता है कि कंपनी के दरवाजे बंद है। ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन भले ही हार की तरह लगती हो, पर असल में ये एक जीत है। गौर से सोचिए, क्या ये जॉन के नेगेटिव विचारों और मेंटालिटी की जीत नहीं है?
जॉन ने खुद को नौकरी में टिके रहने के लिए मना लिया। उसने यकीन किया कि वो दूसरों से कमजोर है, उसमें कम काबिलियत है। वो ये भी मान गया कि इंटरव्यू क्लियर करना उसके बस की बात नहीं है, यानी उसके सारे बिलीफ सच हो गए और वो जीत गया। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद पर भरोसा करें और विश्वास करें कि हम जीतने के लिए बने हैं और हम में महान बनने की काबिलियत है। नंबर 3, आई गॉट दिस, यानी मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, कई बार हम अपना दिन एक छोटे से झगड़े की वजह से खराब कर लेते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन, आज सुबह पापा से लड़ाई हो गई। गुस्से में घर से निकले, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला और एक ऑटो वाला साइड से ओवरटेक करके निकल गया। उससे अगले सिग्नल पर लड़ाई कर ली। मूड वैसे ही खराब था। ऑफिस जाकर बॉस से कहा सुनी हो गई। यानी शुरुआत एक छोटे से झगड़े से हुई थी। अगर हम इस झगड़े को वहीं घर पर ही छोड़ देते तो बाकी का दिन इतना बुरा नहीं जाता। हम होते ही इतने इमोशनल हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में ही इतनी परेशानियां हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसमें कोई सच्चाई ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा परेशान हैं, फिर भी वो इन परेशानियों को पार कर लेते हैं। लेकिन हम इनके बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी लाइफ के हाईलाइट्स ही दिखते हैं। जब ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पार कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब सामने मुश्किलें आती हैं तो सब दिमाग घूम जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ दिमाग घूम जाता है, सबका दिमाग घूम जाता है। लेकिन जरा पास्ट के उन अच्छे एक्सपीरियंस को याद करिए जो आपकी लाइफ में हुए थे। उन पलों को याद कीजिए जो आपकी जिंदगी की मीठी यादें बन गए। शायद वो आपके बच्चों का जन्म था, या आपकी शादी का दिन था, या शायद किसी चीज में प्रमोशन या ग्रेजुएशन था। और अब पास्ट के उन लम्हों को याद कीजिए जब आपको बहुत दुख हुआ था, दिल को चोट पहुंची हो, निराशा महसूस हुई हो, किसी दोस्त से लड़ाई हुई हो, किसी एग्जाम में फेल हुए हो, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ हो। वो सब जिसमें आपको बहुत दुख हुआ हो, जिसे हम पार कर चुके हैं, जिन्होंने हमें मजबूत बना दिया है। अगर ऐसे पल दोबारा हमारी लाइफ में आए तो हम क्यों नहीं उनका सामना कर सकते हैं? अगर आज प्रॉब्लम से तो कल फ्यूचर में हमारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी तो इंतजार कर रही है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने आप से बोलते रहिए, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, यानी मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। नंबर 4, आई एम्ब्रेस टू अनसर्टेनिटी, यानी मैं अनिश्चितता को अपनाता हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने अपना हॉरोस्कोप यानी राशिफल पढ़ा है? क्या कभी आपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है कि कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा? कम से कम आपने ये तो जरूर जानने की कोशिश की होगी कि कल का मौसम क्या होगा। असल में हम सब लोग ये चाहते हैं कि काश से पता चल जाए कि कल क्या होगा, ताकि हम कोई भी काम करें तो नुकसान ना हो। हम सभी अनिश्चितता से घबराते हैं, जो कि निश्चित है ही नहीं। हम सभी आने वाली घटना के लिए तैयार रहना चाहते हैं। ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि हमारी लाइफ के लिए सर्टेनिटी की चाय आदत नहीं बल्कि लत बन गई है। हम नए लोगों से मिलते ही अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे होंगे। हमें हर समय ये चिंता सताती है कि लोग क्या कहेंगे। यदि हमने कोई रिस्क लिया, जोखिम उठाया और उस कोशिश में अनसक्सेसफुल रहे तो लोग क्या सोचेंगे। यही सोच सोच कर हम नई चीज़ों को ट्राई करने से डरते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा फल मिलने का चांस होता है, पर हम में से शायद ही बहुत कम लोग हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार हों। देखिए, लाइफ में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको कोई काम करना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा, लेकिन जोखिम उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में बिना सोचे समझे उसमें सीधा घुस जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी कार्य में कोई जोखिम भी उठाना पड़े तो उठाएं, परंतु उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्या नुकसान हो सकता है और कितना हो सकता है, और उस नुकसान को आप सह पाएंगे या नहीं, और अगर आपको फायदा होगा तो कितना होगा, और उससे आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। नंबर 5, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम व्हाट आई डू, यानी हमारी पहचान हमारे विचारों से नहीं हमारे कर्मों से है। आज मेरा काम करने का मन नहीं है, आज तो मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, छोड़ो यार, घर पर आराम करते हैं। कितनी बार हमारे दिन इन थॉट्स से शुरू होता है, पर इससे पहले हम इसके बारे में आगे सोच पाए हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐप खुल जाता है, या किसी दोस्त की याद आ जाती है। हम तुरंत उसे फ़ोन घुमा देते हैं और 1 घंटा बातों में निकल जाता है। कई बार तो हमारे कदम कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं कि कुछ खा ही लिया जाए या एक ब्रेक ले लिया जाए।
सच बोलूं तो अभी लिखते लिखते मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी परछाई देखी और मैं सोच में पड़ गया कि मेरा चेहरा कितना थका हुआ लग रहा है। और ऐसा सोचते सोचते लाइफ की हर प्रॉब्लम की जांच करने में घंटों निकल गए, पता ही नहीं चला क्यों मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की। रोज सुबह 4 बजे मुझे उठने में आलस क्यों आता है, मैं अपना घर कब खरीदूंगा। अब आप बताइए इन सवालों का मेरे काम से क्या लेना देना है। हम सबके साथ ऐसा होता है, फोकस डगमगा जाता है और हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि हमारी पहचान हमारी सोच से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से है। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम व्हाट आई डू। याद कीजिए, जब हमने कोई भी काम मन लगा के किया हो तो क्या हमें अपने विचार सुनाई देते हैं? नहीं ना। आपको क्या लगता है कि दुनिया के महान और सक्सेसफुल लोग अपने बारे में बुरा नहीं सोचते? उन्हें कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते? वो भी तो एक इंसान है, उन्हें भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन वो अपने डर और नेगेटिव सोच को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता तो हमने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं होता। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव ख्याल ज़्यादा सोचते हैं लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं करते, और उनके ठीक अपोजिट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं पर वे बेहद सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया। ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि अपनी सोच को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन, इसलिए एक्शन लो, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। तो गाइज, ये थे गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ की 5 इम्पोर्टेंट बातें। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और अब से आप इन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।